ओके, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज हम बात करेंगे 5 लंज के वेरिएशंस के लिए, जिसमें से एक तो काइंड ऑफ कॉमन है, पर बचे हुए 4 आपने शायद नहीं करे होंगे। मैं आपको क्विक ट्यूटोरियल के थ्रू ले जाऊंगा कि मैं किस तरीके से इनको कोच करता हूँ, और मैं कराते कराते आपको बताऊंगा कि हर एक लंच का बेनिफिट क्या होता है वर्सेस दी अदर। सो वील स्टार्ट फर्स्ट, जो हमारे टिपिकल 90-90 वाले लंचेस होते हैं जो हर कोई करता है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि अपनी साइड प्रोफाइल देते हैं और आराम से बैठ जा लंच में। ओके, तो कपल ऑफ चीजें यहाँ पे, कपल ऑफ थिंग्स। एक बार थोड़ा सा साइड हो जा, हल्का सा ना पीछे की तरफ, एक कदम पीछे ले ले। या तो कपल ऑफ थिंग्स। पहली चीज क्या है कि आपका आगे वाला जो घुटना है ये 90 पे है, पीछे वाला भी 90 पे है। वेट दोनों पैरों पे इक्वल है। तो जितना वेट यहाँ है अप्रोक्सीमेटली आगे वाले पैर में भी उतना ही वेट है। और आपकी जो बैक है, ना आप झुको ना पीछे लीन करो, मोस्टली आप अपराइट हो। हाथ अपनी कमर पे रख ले, रख आप कहीं भी सकते हो, अभी मैं कन्वीनियंस के लिए रखवा रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट इज कि जैसे कि एलिवेटर ऊपर और नीचे जाता है, उसी तरीके से ये भी ऊपर नीचे जाएगा। चलो दोस्त, तो ऊपर और नीचे जाओ। सो गो स्ट्रेट डाउन एंड स्ट्रेट अप। हल्का सा बैक अपनी थोड़ी और स्ट्रेट कर लो, गुड। तो स्ट्रेट डाउन और स्ट्रेट अप है, दोनों पैरों में इक्वल वेट है। ये आपकी क्वाड्स के लिए यानी कि थाइस के लिए, और आपके ग्लूट्स यानी बटक्स दोनों पे काम करता है। अप डाउन कर ले, डू अ कपल ऑफ रेप्स, मेकिंग श्योर कि आपका बैलेंस सही है, मेकिंग श्योर कि आपके पैर वाइड नहीं है, स्लिम नहीं है, बट सेंटर पॉइंट में। अब समझ रहे हो, हिप विड्थ अपार्ट, ताकि जब आप लंच करो तो आपके पैर हिप विड्थ के आसपास रहे। स्टॉप कर ले। ये हो गया हमारा पहला लंच, जो कॉमन है। लोग इसको भी सही नहीं सिखाते, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बट ये सबसे कॉमन वाला जो आपको शायद पता होगा। सेकंड वाला जो लंच होता है आजकल काफी पॉपुलर हुआ है। आपके जो अमेरिकन कोच आपके बास्केटबॉल के, बेन पैट्रिक, वन ऑफ माय मेंटोर्स, उनके थ्रू काफी पॉपुलर हुआ है। उनसे पहले चार्ल्स पॉलिक्विन, जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कोच है, उनने पॉपुलराइज किया था इसको। इसको हम पॉलिक्विन लंच या एटीजी लंच कहते हैं। सो इस पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हम एक रेगुलर लंच के लिए करते हैं। तो खड़े हो जाओ अपने पैर करके। अब इसमें क्या है कि आदमी थोड़ा सा और नीचे बैठेगा। तो इस एक्सरसाइज का फॉर्म पता करने के लिए इट इज बेटर कि आप नीचे से शुरू करो, ऊपर से नहीं। तो एक बार लंच में बैठ जा नीचे, गुड। अब पीछे वाले पैर को पीछे ले जा, गुड। अब घुटने को हम क्या करेंगे, हम घुटने को आगे और नीचे ले जाएंगे। यानी कि एलिवेटर ऊपर नीचे जाता है, एस्केलेटर सामने और नीचे जाता है। तो एस्केलेटर की तरह घुटने को सामने और नीचे ले जा, गुड। तो अगर तेरा पैर बहुत पीछे है तो आगे ले आ ले, आगे तो बहुत पीछे ले आ ले। बेसिकली हम एक ऐसी पोजीशन चाहते हैं जहां पे आदमी कंफर्टेबली अपना पूरा नी फ्लेक्शन, यानी कि जो हैमस्ट्रिंग है वो आपकी क्वाड, आपके काफ्स को टच कर सके। सो एक बार ऊपर आना। सो अगर मैंने अपना हाथ या उंगली घुसा रखी है, करना एक बार, तो मेरी उंगली बकायदा पिचक जाए। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपने अगर पैर बहुत पीछे करा है, जैसे अपना पैर पीछे कर यार और नीचे आओ, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत आ रही है। देखो पैर ऑकवर्ड एंगल में, इट्स अ बिट वियर्ड। पैर बिल्कुल आगे लेके आ, पैर आगे लेके आ, अब कर। पैर आगे लाओगे तो आपको अपना हील उठाने का मन करेगा। देख रहे हो आपकी हील बहुत ज्यादा उठ रही है। सो आपको एक ऐसे डिस्टेंस पे पीछे रखना है जहां पे आपका पीछे का पंजा भी ठीक रहे और आपको आगे की हील उठाने का कम से कम मन करे। तो पोजीशन में आ जाओ, गुड। तो नीचे आओ, सेटअप करो। तो आपने ऐसे पिचका दिया, बहुत बढ़िया। तुम देखो मेरी उंगली पिचक रही है, ऊपर जाओ। एस्केलेटर टेढ़ी जाती है, एस्केलेटर की तरह टेढ़ा नीचे आओ। फिर आप ऊपर गए और फिर आप नीचे गए एस्केलेटर की तरह। ये एक्सरसाइज का काम जो होता है, नीचे वाली पोजीशन को होल्ड करना। पीछे वाली जो ये हिप फ्लेक्सर मसल होती है, जो आपकी थाई की मसल होती है स्ट्रेच वाली, ये हिप फ्लेक्सर मसल ये, और आगे वाली जो आपकी क्वाड्स है यानी कि थाइज, दोनों काइंड ऑफ थाइज पे काम करती है। स्लाइटली डिफरेंट थाई मसल पे करती है और आगे वाली स्लाइटली अलग। तो इसमें ग्लूट्स का काम थोड़ा कम होता है और हैमस्ट्रिंग का तो बिल्कुल नहीं होता। मोस्टली इसमें आपकी थाइज का काम होता है स्ट्रेच करने में। तो ये है आपका सेकंड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन जो होता है, ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसको आप, आइसोमेट्रिक मतलब होल्ड होता है ना कि आप हिलते नहीं हो, तो आप इसे मूवमेंट के साथ भी कर सकते हो, बट मैं इसे आइसोमेट्रिक सिखाना पसंद करता हूँ। सो इसको हम डूवी लंच कहते हैं, DUVI, जो कि डूवी नाम के एक पर्सन से मैंने सीखा था, इसलिए मैं इसको ये कहता हूँ। आई डोंट नो इसका ऑफिशियल नाम क्या है, पर इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा अपनी साइड प्रोफाइल दे दें। आप लंच पोजिशन में आते हो, पर इस बार आपका जो बैक लेग है वो काफी ज्यादा पीछे जाता है। तो पीछे जाओ, काफी पीछे, मतलब अनकंफर्टेबल तरीके से पीछे जाता है। अब आप क्या करते हो, इसके बाद अपना आगे वाले नी को बेंड करते हो 90 डिग्री तक। आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, और आगे लाओ, और आगे लाओ।
क्या आपको दिख रहा है कि आपकी शिन की हड्डी अब बिल्कुल सीधी है और आपका जो एक घुटना है वो 90 के आसपास है। ये पहली चीज होती है, पहले ही बहुत टफ होता है। सेकंड पार्ट, पीछे वाला घुटना सीधा, आगे वाली बॉडी आपकी एक ही लाइन में होनी चाहिए पूरी, हाथ कमर पे रख ले। तो इसमें क्या है कि आप झुको, आगे वाली नी को और आगे लाओ, आगे वाला नी 90 में, पीछे वाला पैर आपका स्ट्रेट लाइन पे। डूवी लंज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ग्लूट और क्वाड आइसोमेट्रिक होल्ड्स होती है। इसको आपने 60 सेकंड होल्ड करा, इसका प्रॉब्ली मतलब है बहुत स्ट्रांग हो। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज होती है आदमी को सिखाने के लिए कि क्वाड्स को यूज कैसे करते हैं और ग्लूट मसल्स को यूज कैसे करते हैं, और हिंजिंग सिखाने की भी एक शुरुआत होती है इसमें बहुत अच्छी। एंड खड़े हो जाओ, वेरी डिफिकल्ट वेरिएशन, बहुत बेहतरीन, वर्कआउट के एंड में करने के लिए फिनिशर के रूप में बहुत अच्छा होता है और मूवमेंट पैटर्न्स को सिखाने के लिए। अगेन आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, पैर बहुत पास नहीं, पैर बहुत दूर नहीं। पैर यूजुअली जब आप सामने पीछे वाली करते हो, यानी कि सैजिटल वाली एक्सरसाइजेस, तो मेक श्योर करना कि आपका पैर मोटा मोटा शोल्डर विड्थ अपार्ट हो, ना बहुत वाइड ना बहुत क्लोज। लास्ट जो एक्सरसाइज होती है, ये आप दूर से देखो तो एग्जैक्टली फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह होती है, बट इस एक्सरसाइज के इंटेंशन के चेंज होने की वजह से इसका काम कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सो इस एक्सरसाइज को मैं सिसी लंज कहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा तो सीसी स्क्वाट वाली होती है, इसमें ऐसे करके झुक जाते हैं, और जो आपकी क्वाड्स के लिए होती है, ये काइंड ऑफ उसी इंटेंशन पे काम कर रही है। बट क्योंकि दो पैर वाला बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप ये सिंगल पैर में करते हो विद बैलेंस, ताकि आपका आगे वाला पैर आपको सपोर्ट करे। सो आई टेल यू व्हाट आई मीन। साइड प्रोफाइल दे दे यार। सो शुरुआत में जब हमने 90-90 वाला लंच किया था, नीचे बैठने एक बार लंच में, तो आपको याद होगा 90-90 दोनों वेट 50-50%, करेक्ट। ऊपर हो जाओ। सिसी लंज में लेकिन हम क्या करते हैं, हम 80 से 90% वेट पीछे वाले पैर पे डालते हैं, तो दूर से सेम एक्सरसाइज दिखती है हल्का से, लेकिन आदमी पीछे लीन करता है इसमें। अब नीचे बैठो, नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ। पर ये एक्सरसाइज, अब आप इसकी शक्ल देख रहे हो, 2-3 लगा, क्योंकि ये पीछे वाली हिप फ्लेक्सर यानी कि पीछे वाली थाई को इफेक्ट कर रही है, तो ये पीछे वाली थाई पे बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लाती है। तो अनलाइक रेगुलर 90-90 जो आपकी क्वाड्स पे काम करती है, ये वाली भी आपकी हिप फ्लेक्सर पे काम करती है। वैसे ही जैसे अगर आप सीसी स्क्वाट करो तो ये आपकी हिप फ्लेक्सर पे काम करती है, लेंथन्ड यानी कि लंबी पोजीशन पे। एंड रिलैक्स। सो ये हमारे 5 लंज वेरिएशंस। इनमें से 1, 2 या 3 या 4 कोई ना कोई तो होगा जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। प्लीज इनको ट्राई करो। मेरे फॉर्म्स और क्यूज पे ध्यान से फोकस करना, हर एक क्यू का कुछ ना कुछ मतलब है। अगर आप हर क्यू करेक्टली करोगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग मसल्स फील होंगी, जो हो सकता है आपने आज से पहले फील ना करी हो, या एट द वेरी लीस्ट आपको अपने वर्कआउट में थोड़ी वैरायटी मिलेगी। एंड आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।